समर ने राजवीर को बताया कि इश्की को 99 रोजेस देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने इश्की का कॉलेज भी खरीद लिया है और वो आज वहाँ एक सेशन भी लेने जा रहा है। कल किसी ने इश्की की इंफॉर्मेशन निकाली और आज ऐसा हुआ। उसे ऑब्जर्व करो और देखो वो क्या प्लान कर रहा है। वो आदमी बहुत खतरनाक है। इश्की को हर्ट करने की कोशिश भी कर सकता है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर भी इश्की की सिक्योरिटी बढ़ा दो और उसके पीछे कुछ आदमी लगा दो। मुझे उससे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए। उधर कॉलेज के बाहर एक लिमिटेड एडिशन कार से एक हैंडसम आदमी उतरा। गुड लुकिंग लड़का जिसे देखते ही सबकी नजरें उसी पर टिक गई। ये था कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक तंज कपूर। तंज अपने असिस्टेंट देव के साथ बैठा बार बार अंदर चलने के लिए बोल रहा था, जिससे देव बहुत इरिटेट हो चुका था। तभी तंज ने ऊंची आवाज में कहा, तुम फिर अपनी गर्लफ्रेंड के सपनों में खो गए? नहीं सर, मैं ये सोच रहा था कि कल रात तक आपने कुछ और प्लान किया था और आज सुबह अचानक आपने मुझे कॉलेज ही खरीदने को कह दिया। ऐसा क्यों? ये सुन तंज के चेहरे पर एक चालाकी वाली स्माइल आ गई। क्योंकि डैड मुझे कभी भी इस कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे। वो कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा कर देते और मुझे उनके सामने मजबूर होना पड़ता, इसलिए मैंने ये रास्ता निकाला। तंज से अब रहा नहीं जा रहा था। उसे जल्द से जल्द अंदर जाना था। देव ने उसे बताया कि प्रिंसिपल को प्रिपरेशन के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। क्यों? हमें यहाँ आने में पूरा 1 घंटा लगा है। क्या इतना टाइम काफी नहीं था उनके लिए? चलो अंदर। देव ने उसे शांत करते हुए बोला कि वो अभी जाकर उन्हें इन्फॉर्म करके आता है। कुछ देर बाद कॉलेज के भरे हुए ऑडिटोरियम में जैसे ही तंज कपूर ने कदम रखा, उसकी नजर किसी को ढूंढने लगी। जैसे ही उसकी नजर इश्की पर गई तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। जब तंज की स्पीच देने की बारी आई तो वो मुस्कुराकर इश्की की ओर देखने लगा, लेकिन इश्की का वो सेशन अटेंड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मिशा, मैं घर जा रही हूँ, बहुत बोर हो गई आज तो। मिशा भी उसके साथ उठकर घर चली गई। तंज भी प्रिंसिपल के कैबिन में जाकर बैठ गया। जब इश्की बॉक्सिंग प्लेयर रह चुकी है तो फिर वो कॉलेज के लिए क्यों नहीं खेलती? प्रिंसिपल ने उसे बताया कि एक मैच में उसके खिलाफ चीटिंग का आरोप लगा था, जिसका एविडेंस इश्की के खिलाफ था। इसी की वजह से उसे बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया। मैं इश्की से मिलना चाहूंगा। ये सुनते ही प्रिंसिपल ने तंज को बताया कि इश्की घर जा चुकी है। कोई बात नहीं, मैं कल फिर आ जाऊंगा। तंज के जाने से सबने राहत की सांस ली, लेकिन टीचर्स ये सुनकर परेशान हो गए थे कि वो कल दोबारा आने वाला है। उधर इश्की और मिशा ने घर पहुंचकर एक मूवी देखना शुरू किया और कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। शाम होते ही आसमान में काले बादल छा गए। प्लीज 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 आज बारिश हो जाए गॉड। जैसे ही इश्की ने ये कहा, आसमान में बादल गरजने लगे। इश्की दौड़कर छत पर चली गई और बारिश में झूमने लगी। इधर ऑफिस से आने के बाद राजवीर इश्की को ढूंढता हुआ टेरेस पर आया। ये क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं फिर भी पूछ रहे हैं? इश्की, तुम्हें इस तरह इस वक्त बारिश में नहीं भीगना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ आ जाइए भीगने के लिए। नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं। अनरोमांटिक रहेंगे आप। ठीक है, मत आओ। राजवीर ने ये सुनकर तुरंत अपना कोट उतारा और टाई नीचे फेंक दी। वो इश्की की तरफ बढ़ते हुए बोला, अभी बताता हूँ कितना अनरोमांटिक हूँ मैं। ये कहकर उसने इश्की को अपनी बाहों में ले लिया और इश्की को किस करने लगा। इश्की ने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। अगले ही पल उसकी शर्ट उसके शरीर से अलग होकर नीचे गिर चुकी थी। राजवीर इश्की को अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले गया और उसे प्यार करने लगा। इश्की को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपना चेहरा राजवीर के सीने में छिपा लिया। अब क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे अनरोमांटिक कह रही थी। इश्की कुछ नहीं बोल पा रही थी। राजवीर की ये बात सुनकर इश्की शर्मा गई। क्या तंज इश्की से मिलने में कामयाब होगा? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट